कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तानी दो जहां है नाना हुसैन का। इमाम तबरानी ने अपनी किताब तबरानी के अंदर जिक्र किए। इसके अलावा नुज़्हतुल मजालिस के अंदर भी है, इसके अलावा मजमुउल ज़वाइद के अंदर भी है, इसके अलावा रौज़तुश शुहदा के अंदर भी इस रिवायत को नक़ल किया गया है। उसी इलाके में एक सैयद साहब रहते थे, यानी आले नबी औलादे अली हो रहा, और वो सैयद साहब के ऊपर रब का बड़ा फजल था, अल्लाह का बड़ा करम था उनके ऊपर। अल्लाह ने दीन और दुनिया की दौलत से उस आले रसूल को नवाजा था। वो सैयद साहब ऐसे थे कि उनके यहाँ कोई लड़का नहीं था, सिर्फ और सिर्फ चंद बच्चियां थी। सैयद साहब अपनी बच्चियों से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे। बच्चियां जो कुछ अर्ज करती हैं कि अब्बू हमें ये चाहिए, अब्बू हमें फला चीज चाहिए, अब्बू हमें वो चाहिए, सैयद साहब उनके बोलते ही वो चीज हाजिर कर दिया करते थे। जाहिर सी बात है, एक लड़का है एक लड़की है, तो माँ के दिल में लड़के के लिए ज्यादा मोहब्बत रहती है, लेकिन बाप के दिल में बच्चे के लिए ज्यादा मोहब्बत रहती है। हर चीज हाजिर कर दिया करते थे। लेकिन एक वक्त वो आता है कि उसी सैयद साहब का इंतकाल हो जाता है, क्योंकि जब मौत आती है तो किसी से पूछ के नहीं आती, ना तो ये जुबानी देखती, ना ये बुढ़ापा देखती, ना ये बचपन देखती, ना ये वक्त देखती, ना ये हालात देखती, आनी है यानी आनी है। आले रसूल पर मौत तारी हुई, अजीज़ान मौत। अब जो सैयद साहब की जो बीवी थी वो बेवा हो गई, उनकी बच्चियां यतीम हो गई। बेवा होने की तकलीफ लिया होती है उस औरत को मालूम होगा कि जिसका शौहर इस दुनिया से जा चुका होता है। जो बच्चियां जो बच्चे यतीम होते हैं उनसे पूछो कि बाप की जिंदगी में कदर क्या होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो उस सैयदजादी ने अपनी बच्चियों को, जो चंद बच्चियां थी, 3-4 बच्चियां, उनको अपने सीने से लगाया। बच्चियां रो रही थी, बच्चियां बिलक रही थी। सैयदा ने अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद बच्चियों को तसल्ली दी। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयद साहब माल और दौलत भी छोड़ के गए, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि वो माल और दौलत धीरे धीरे वो खत्म होता हुआ चला जाता है। फिर एक वक्त वो आता है कि जो सैयद साहब जो माल और दौलत छोड़ गए वो खत्म हो गया। आप मेरा ख्याल तवज्जो से सुन रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मसला खराब हो जाएगा। इसमें मैंने कहा ना कि वाकया एक लकीरें कई हैं, अगर इधर उधर जरा बराबर भी ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, आप तो हो सकता आधा ही घंटा सुनाएंगे, आप चले जाएंगे, अपना प्रोग्राम कर दिया, लेकिन ये सुनाने के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कारी अब्दुल्ला साहब जानते हैं, मैं एक बयान के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। पहले मैं दलीलें ढूंढता हूँ, सबूत ढूंढता हूँ किस किताब के अंदर है, कि फलां किताब के अंदर है, फिर देखता हूँ हवाला कौन सा दिया, फिर उस किताब को देखता हूँ, फिर उसमें हवाला देखता हूँ, फिर दूसरी किताब को देखता हूँ, तब मैं तैयार करके लाता हूँ। इसको गौर से आप गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर मैं भी अपना वक्त पूरा कर लूंगा। जब माल और दौलत खत्म हो गया तो वही जो सैयदा थी उन्होंने ये सोचा कि अब माल और दौलत तो खत्म हो गया है, खाने के लिए अनाज नहीं है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है,
तो फिर उन्होंने सोचा अगर हम इस बस्ती से मांगेंगे तो बस्ती वाले ये कहेंगे, इलाके वाले ये कहेंगे, कल देखो यही लोग थे जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, आज भी मांगने पे मजबूर हैं। तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया, फैसला ये किया कि अब हमें यहाँ से किसी दूसरे शहर जाना है। तमाम उन लोगों ने अपना सामान्य सफर तैयार किया। वही सैयदा अपनी चंद बच्चियों को लेकर चली जाती हैं और समरकंद के इलाके में पहुंच गई। और जब समरकंद पहुंचती हैं वही सैयदा और उनकी बेटियां अजीज़ाने गिरामी वक़ार ए नबी कौनैन की आल है, ए अली की बेटियां हैं जिन्होंने शहर छोड़ दिया कि कोई एतराज ना करे, कोई ताने ना दे। अजीज़ाने मोहतरम अब ये समरकंद में पहुंच गई और जैसे ही बस्ती आने वाली थी, बस्ती से बाहर एक मस्जिद बनी हुई थी, वो मस्जिद वीरान हो चुकी थी। सैयदा ने अपनी बच्चियों को उसी मस्जिद में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अपनी बच्ची से कहती, अपनी बच्चियों से कहती है कि आप यहीं ठहरो, मैं बस्ती में जाती हूँ और वहाँ किसी से मांग कर लाती हूँ। तो बच्चियां कहती हैं अम्मी हमें भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही है। माँ कहती है बेटे अब मैं जा रही हूँ और लेकर आती हूँ, तुम परेशान मत होना। लेकिन बच्चियां ये कहती है अम्मी आप जल्दी आना, ये इलाका गैर इलाका है, यहाँ हम किसी को नहीं जानते, आप देर मत करिएगा। माँ कहती है कि ठीक है बच्चियों, मैं बहुत जल्द आपके पास आ जाऊंगी। वही सैयदा एक बस्ती के अंदर दाखिल होती है और जब बस्ती के अंदर दाखिल होती है एक शख्स से मुलाकात होती है। सैयदा पूछती हैं ऐ शख्स ये बताओ इस बस्ती के अंदर कौन मालदार है? तो उस शख्स ने ये कहा था ऐ सैयदा यहाँ दो शख्स मालदार है, एक तो मुसलमान है जो रईस है और दूसरा मुहाफिज़े शहर है जो मजूसी है, यानी एक मजूसी है और दूसरा मुसलमान है। ये दो मुसलमान दो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा मालदार है। अब वो सैयदा सोचती है कि मजूसी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, लिहाजा मैं मुसलमान के पास चलती हो। तारीख ये कहती है वही सैयदा उस मुसलमान के पास जाती है और जब मुसलमान के पास पहुंच जाती है वो अपनी हवेली में बैठा हुआ था। सैयदा सलाम पेश करती है, वो जवाब देता है। मुसलमान कहता है कि बीबी आप कौन हो? कहा मैं नबी की आल हो, मैं अली की औलाद हो, मैं अली की औलाद हो, सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद हो। अज़ीज़ान मोहतरम वो सैयदा कहती है मैं यहाँ अजनबिया हूँ, मेरी चंद बच्चियाँ हैं जो मस्जिद में है, इस बस्ती से बाहर जो मस्जिद है उसी मस्जिद में मेरी बच्चियां हैं। कहा बीबी तुम किस काम से आई हो? कहा मैं इस काम से आई हो, मुझे सर छुपाने के लिए छत दे दो, मुझे एक घर दे दो, मुझे एक कमरा दे दो कि जिसके अंदर मैं रह सकूं, जिसके अंदर मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स कहता है कि तुम कौन हो? कहा मैं सैयद हूँ। वो सैयदा कहती है मैं सैयदा हूँ, मैं तेरे नबी की औलाद हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। तो उसके बाद वो मुसलमान हंसने लगता है, वो मुसलमान मजाक उड़ाने लगता है और ये कहता है कि तुम अगर सैयद हो तो तुम कोई सबूत दे दो, अगर तुम सैयद हो कोई गवाह पेश कर दो। तो वो सैयदा कहती है ऐ मुसलमान सुन ले, ऐ दीन ऐ मुसलमान सुन ले, ए रईस शहर सुन ले कि मैं यहाँ अजनबिया हूँ, मैं किसको गवाह बनाकर पेश कर सकती हूँ? मेरे पास यहाँ कोई गवाह नहीं है, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। ए रईस शहर सुन ले मैं एक बेवा हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे ऊपर रहम करा और मुझे सर छुपाने के लिए छत दे दे। मेरी बच्चियां भी हैं जो भूखी और प्यासी मस्जिद के
के अंदर मौजूद है। लिहाजा तुझे रसूल पाक का वास्ता है, तुझे मौलाई कायनात अली का वास्ता है, तुझे हसन और हुसैन का वास्ता है, तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता है, तो मुझे सर छुपाने के लिए छत दे दे। तो उस मुसलमान ने ये कहा था, बीबी तुम जैसे सैयद कई आते हैं और चले जाते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई गवाह हो तो मुझे बता दो जो तुम्हारी गवाही देंगे तुम सैयद हो। अगर गवाह नहीं आ सकती हो तो यहाँ से तुम जा सकती हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद वो सैयदा रोती हुई और बिलखती हुई उस घर से वापस आ रही थी और बच्चियों के पास जाने का इरादा था, लेकिन दिल ने कहा था, ऐ सैयदा बच्चियों के पास कौन सा मुंह लेकर जा रही हो? तेरी बच्चियां भूखी है, तेरी बच्चियां प्यासी है, भूख से बिलख रही है, सर छुपाने के लिए तुझे छत चाहिए। अगर मुसलमान ने तेरी मदद नहीं की है तो उस मजूसी के पास चली जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सैयदा अब चलती है और मजूसी के घर पहुंचती है। मजूसी अपने दोस्तों से बात कर रहा था और जैसे ही सैयदा पहुंचती है मजूसी ने ये कहा था, ओ बहन किस काम से आई हो? ओ बहन तुम कौन हो? तुम्हारा मकसद क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदा ये कहती है, मैं नबी की औलाद हो, मैं अली की बेटी हो, मैं हसन और हुसैन की औलाद हो, लिहाजा तुझे एक काम से आई हूँ तेरे पास, मुझे सर छुपाने के लिए छत दे दे, मुझे रहने के लिए घर दे दे। मेरी चंद बेटियां हैं, बच्चियां हैं जो मस्जिद के अंदर बैठी हुई है, जो भूख से बिलख रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा कहती है, ऐ शख्स सुन ले, मेरे शहर का इंतकाल हो चुका है, मैं बेवा हो चुकी हूँ। तो मजूसी खड़ा हो गया और हाथ बांध कर अर्ज करता है, सैयदा आपने कहा सैयदा आप है, नबी की बेटी आप है, मैंने मान लिया है आप नबी की बेटी हो, मैंने जान लिया है आप अली की औलाद हो, लेकिन सैयदा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो मजूसी हूँ, मैं आग को पूजने वाला हूँ, मैं अल्लाह को नहीं पूजता, मैं रब की इबादत नहीं करता हूँ, मैं तो आग की पूजा करता हूँ, मैं तो आग की इबादत करता हूँ। लिहाजा हो सकता है मुझ पर तुम्हें एतराज हो, इसलिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। ऐ सैयदा सुन ले, इसी शहर के अंदर एक मुसलमान है, बहुत बड़ा रईस है, वो तेरी ही बिरादरी से है, वो तेरे ही समाज से है, लिहाजा उस मुसलमान के पास चली जा, वो तेरी मदद जरूर कर देगा, वो तुझे रुपया पैसा जरूर दे देगा, वो सर छुपाने के लिए छत जरूर दे देगा। अगर मेरे पास आएगी लोग एतराज करेंगे कि मजूसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद जब इतना कहा है, सैयदा की आंखों से आंसू जारी हो गए, सैयदा बिलख 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 रोने लगती है। मजूसी कहता है, ओ सैयदा तुम रो क्यों रही हो? कहा इसलिए रो रही हो, ये सब मुसलमान का तुमने नाम लिया है, मैं उसके पास अभी आ रही हूँ, उसने मुझे लौटा दिया है, उसने मुझे धुलकार दिया है, उसने मुझे घर से बाहर कर दिया है, उसने ये कहा है कि अगर वो सैयदा है तो सबूत दे दे, अगर वो सैयदा है गवाह पेश कर दे। अब मैं शहर के अंदर अजनबिया हूँ, मैं किसको गवाह पेश कर सकती हो? मजूसी ने कहा, बहन अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो घर मेरा खाली है, सर छुपाने के लिए छत मैं तुझे दे सकता हूँ, अगर तुझे एतराज ना हो। सैयदा ने कहा, भाई अगर सर छुपाने के लिए अगर तुम जगह दे देते हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी हिमायत करेगा, अल्लाह तेरे ऊपर फजल फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी देर क्या गुजरती है, मजूसी कहता है, अपने नौकर को बुलाता है और ये कहता है, जाओ मेरी बीवी को बुलाकर लेकर आओ। बीवी हाजिर होती है,
मजूसी कहता है अपनी बीवी से, और बीवी तुम भी चली जाओ और चंद नौकरानियों को लेकर चली जाओ। शहर से बाहर का मस्जिद है, उसी मस्जिद के अंदर रसूल कायनात की बेटियां हैं जो भूख से बिलख रही है। ये कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, अली की बेटी है। जल्दी करो, उन बच्चियों को लेकर घर के अंदर आ जाओ। तारीख ये कहती है मजूसी जरूर था, लेकिन वो जानता था कि रसूल कायनात का मकाम क्या है, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का दर्जा क्या है, हसन और हुसैन का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद उसकी औरत जाती है, चंद नौकरानियों को लेकर जाती है, मस्जिद में पहुंचती है और उसी सज्जदा की बेटियों को लेकर आती है। लेकर आने के बाद वही उसी मजूसी की बीवी उन बच्चियों को नहलाती है। नहलाने के बाद अच्छे कपड़े पहनाती है और कपड़े पहनाने के बाद फिर उसके बाद वो कहती है अब आराम कर लो। मजूसी हुक्म देता है ये सज्जदा है, रसूल पाक के खानदान से है, लिहाजा ऐसा करो अच्छा सा अच्छा खाना बनाओ, अच्छा सा अच्छा उम्दा ले वो लोग लिबास पहनाओ और अच्छा सा अच्छा पकवान बनाओ और इन्हें खिलाइए, इनकी खिदमत कीजिए। अजीज उसके बाद खाना बनता है और खाना बनने के बाद उन्हीं सैयदादियों को खाना खिलाया जाता है। इधर बच्चियां खाना खा रही थी, उधर अल्लाह से दुआ कर रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार जिन्होंने हमें खाना खिलाया है अल्लाह इसे हिदायत अता फरमा दे, अल्लाह इसे इस्लाम की दौलत से नवाज दे। तारीख ये कह रही थी आदमी तसव्वुर में रब की जानिब से जवाब आता है, जवाब आता मेरे बच्चियों, जवाब आता है मेरी बंदियों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक वक्त वो आ रहा है ये जो खाना तुम्हें मिला रहा है और करीब मेरा हबीब इन्हें कलमा पढ़कर मुसलमान बनाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम इन शहजादियों ने जब खाना खाया है उसी मजूसी के लिए दुआएं की हैं और दुआ करने के बाद ईशा का वक्त हो जाता है। और जब अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ साफ समझ में आ रहा है एक लफ्ज़। अज़ीज़ान मोहतरम जब इन्होंने खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद ये सज्जदा ये सोने लगी और सोती सोती मजूसी के लिए दुआएं कर रही थी। तारीख ये कहती है कि उसके बाद समरकंद के अंदर पूरा शहर सो चुका था। उन्हीं सोने वालों में एक रईस भी था जिसे मुसलमान कहा जाता है। आधी रात उसको ख्वाब आता है और ख्वाब ये आता है कि क़यामत सुगरा आ चुकी है। गौर से सुनना, अब यहां से हासिल कलाम निकलेगा। क़यामत सुगरा आ चुकी है। वो मुसलमान देखता है कि रसूल कायनात अपनी मिंबर पर बैठे हुए हैं। वो मुसलमान देखता है कि रसूल कायनात के मिंबर के बगल में एक खूबसूरत महल है और मुस्तफा करीम के उम्मती आ रहे हैं। हुजूर सबको जन्नत बांट रहे थे, सबको जन्नत बांट रहे थे। मुसलमान ये कहता है ख्वाब में कि मैं भी रसूल कायनात के पास पहुंच गया और मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये महल किसका है? मेरे नबी ने फरमाया ये महल मेरे एक उम्मती का है। मुसलमान कहता है या रसूल अल्लाह मैं भी तो आपका गुलाम उम्मती हूं, मुझे ये महल में जाने की इजाजत दे दीजिए। इतना खूबसूरत जो महल है मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया तुम कौन हो? कहा मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं इस्लाम वाला हूं। हुजूर ने फरमाया तुम मोमिन हो? तवज्जो, तुम मोमिन हो, तुम मुस्लिम हो, तुम इस्लाम वाले हो? कहा या रसूल अल्लाह? मेरे नबी ने फरमाया फिर कोई सबूत दे दो तुम मुसलमान हो, कोई प्रूफ दे दो तुम मुसलमान हो, कोई गवाह दे दो कि तुम मुसलमान हो।
वो मुसलमान कहता है या रसूल अल्लाह, यहां मैं किसको पेश करूं, यहां मैं किसको गवाह करूं, यहां तो कोई नहीं कि जिसको मैं पेश कर सकूं कोई गवाही के तौर पर कि मैं मुसलमान हूं। हुजूर ने फरमाया तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हूं, मेरी ज़बान पर भरोसा करें, मेरी ज़बान पर यकीन करें, मैं मुसलमान हूं। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम मुसलमान है, अगर ज़बान का मामला है तेरी का, तो फिर ये बता कल तेरे पास मेरी औलाद अली की बेटी तेरे पास आई थी, उसने भी तो यही कहा था कि मैं सज्जदा हूं, तो तूने भी तो ये कहा था कि सज्जदा हो कोई सबूत दो, सज्जदा हो कोई गवाह पेश करो। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, वो फरियाद करती रही, वो तुम्हें अपनी मजबूरियां बताती रही, लेकिन तुमने मेरी बेटी की एक ना सुनी। अब जाओ यहां से, तुम्हारा उस वक्त तक तुम्हें मुसलमान नहीं समझा जाएगा जब तक तुम कोई सबूत पेश न कर दो। उसी वक्त मुसलमान की आंख खुलती ही, आधी रात में आंख खुलती ही तड़पने लगा, भिलकने लगा और सुबह का इंतजार करने लगा, घबराता बिल आकर सुबह हो गई। अपने नौकरों को बुलाया और नौकरों को बुलाने के बाद कहा कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जो कल सैयदा आई थी, जाओ ढूंढना शुरू करो। उसके बाद खुद ये मुसलमान जो रईस शहर था खुद ढूंढने के लिए गया, ढूंढते रहे, लेकिन ना तो सैयदा का पता, ना सैयदजादियों का पता। बिल आकर शाम होने के करीब ही मालूम हो गया कि वो सैयदा और सैयदजादियां मजूसी के घर हैं। ये अपने तमाम नौकरों को लेकर पहुंच गया मजूसी के घर। कहा कहां बोलो रही शहर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कहा मैं ये पूछ रहा हूं, आपके घर सैयदा है, कल जो एक सैयदा आई थी वो आपके यहाँ है क्या? हाँ वो भी है और उनकी बच्चियां भी मेरे घर मौजूद हैं। अजीज तो रईस शहर में कहा था मुसलमान ने कि उस सैयदा को, सैयदजादियों को मेरे हवाले कर दो, मैं उनको लेने के लिए आया हूं। मजूसी ने कहा नहीं शेर रईस, अब ये तुम्हारे यहां नहीं जा सकती। कहा क्यों नहीं जा सकती? बोले अब ये मेरे मेहमान हो चुके हैं, अब ये तुम्हारे घर नहीं जा सकते। तो उस मुसलमान ने 1000 रुपए निकाले और मुहाफिज़े शहर यानी मजूसी को दिए कि ये लो, इस सैयदा को, सैयदजादियों को मेरे हवाले कर दो। कि हरगिज़ नहीं, तुम 1000 दे रहे हो, अगर तुम 1,00,000 रुपए भी दोगे तब भी न सैयदा जाएंगी और न सैयदजादियां तुम्हारे पास जाएंगी। कहा तुम तो मजूसी हो, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, और तेरे घर जो मौजूद है ईमान वालियां, तू मजूसी, तू क्या रखेगा? तो मजूसी ने कहा कल जब तेरे घर आई थी तब क्या तेरी गैरत मर चुकी थी? कल रही थी जब तेरी गैरत कहां मर गई थी? कल रही थी जब तेरी इंसानियत कहां मर गई थी? कल तो तू सबूत मांग रहा था, प्रूफ मांग रहा था, जाओ ना तेरे सज्जदा जाएंगी ना सैयदजादियां जाएंगी। लेकिन फिर आके मजूसी ने पूछ लिया कि इतना जिद क्यों कर रहा है? तो मुसलमान ने कहा इसलिए कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा, हासिले कलाम आ रहा है, इसलिए कर रहा हूं, रात में सोया हुआ था,
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में आते हैं। जब नबी खाम में आए तो सबको जन्नत बांट रहे थे, और जब मैंने उसमें दाखिले के लिए कहा तो मुस्तफा करीम ने ये कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह हो तो लेकर आओ। मैं महल में जाना चाहता था, मेरे नबी ने मुझे रोक दिया, मुझे अपने बारगाह का धिक्कार किया और यह कहा कि कल तुमने मेरी बेटी को वापस किया था, अपने घर का बाहर किया था, आज मैं तुझे रब की बनाई हुई जन्नत से बाहर कर रहा हूं। अजीज लिहाजा ऐ मजूसी बच्चे मुझे दे दी। मजूसी ने कहा कि तूने अपना बता दिया तो अब तू मेरा भी सुन ले। जो नबी कौन है तेरे खाम आए थे, वही नबी कौन है आज रात मेरे खाम में भी आए थे, और वही नबी मेरे खाम में आए थे और मुझे और मेरे घर वालों को करने तैयबा बराबर मुसलमान बना रहे हैं, और मुझसे कह रहे थे ऐसा कलमा पढ़ रहे मुसलमान हो जा। मैंने कलमा पढ़ लिया, अब हम तो इस्लाम में दाखिल हो गए। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया कि एक महल है, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि मैंने ये महल तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए तैयार कर दिया। अजीज मुस्तफा ने फरमाया कि ऐ शख्स ये महल अब तेरे लिए है। अब मुझे बताओ कि एक मजूसी कहाँ मुसलमान कहाँ मजूसी, कहाँ रब को मानने वाला था, कहाँ आपको पूजा करने वाला था, लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं सकता, और जिसे रब गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता, और जिसे रब इज्जत दे दे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। अजीज मोहतरम, तो बिना शर्त पे ये कह सकते हैं कि मर्जी ना हो, एक में कोई शरीक नहीं हो सकता है, और जो शरीक हो तो समझ लो कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने उसे चुन लिया। अजीज और इस हिकायत से हमने ये भी समझा कि हमें सैयदों का, आले रसूल का, औलादे अली का अदब करना चाहिए। हमारे असलाफ हमें हमेशा ये सबक दे गए कि आले रसूल का अदब करो, बल्कि फुक़हा तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई आलिम है, हाफिज है, मौलाना है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, मुदब्बिर है, मुजद्दिद है, कोई भी हो, अगर मजमा के अंदर आले रसूल को आ जाए सैयद, तो उलमा के ऊपर वाजिब है कि वो सैयद की ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए। ये सैयदों का मकाम है साहब। यहां तक बताया गया है कि अगर सैयद फासिक है, सैयद गुमराह भी है गुमराह, तो उसका अदब हमारे ऊपर वाजिब है। गुमराह हो गया सैयद,
तब भी उसका अदब हमारे ऊपर वाजिब है। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको जिक्र किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सज्जदों का मकाम कितना होगा, और ये मकाम सिर्फ और सिर्फ नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अजीज़ान, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उलमा भी जानते हैं कि आज सैयदों का पूरी उम्मते मुस्लिमीन पर एहसान है, सैयदों का एहसान है, और सुबह क़यामत तक सैयदों का एहसान इस उम्मते मुस्लिमीन पर रहेगा। अगर सैयद ना हो तो आप ये समझ लीजिए आज आप और हम यहां बैठे ना होते। एक ऐसा भी सैयद आया इसी आसमान के नीचे से जमीन के ऊपर कि जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, औलाद को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम पर उंगली उठने नहीं दी। अज़ीज़ान, यही वो सैयद है जिसे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जानते, पहचानते और मानते हैं। इमाम हुसैन क़यामत तक आने वाली उम्मत को ये पैगाम दे गए कि ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, कभी भी बातिल का साथ मत देना, हमेशा हमेशा हक का साथ देना। पहले जो पंचायतें होती थी उनमें चेहरे नहीं देखे जाते, उनमें फैसले देखे जाते थे, उसमें सच्चाइयां देखी जाती थी। आज जो फैसले होते हैं, पंचायतें हो जाए तो चेहरे देख के फैसले होते हैं कि ताकत किसके पास है, पावर किसके पास है, दौलत किसके पास है, हुकूमत किसके पास है, तो पूरी जनता उसकी तरफ पड़ती है। लेकिन सच का साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर 90% बातिल का साथ देते हैं तब जाकर 10% सच का साथ देते हैं। लेकिन सच्चों को भी अपने ऊपर फख्र होना चाहिए कि हम यजीदी के रास्ते पर ही, फातिमा के लाल हुसैन के रास्ते पर हैं। और जब हक का मामला आ जाए तो ना तो वहां बाप देखेगा, ना माँ देखेगा, ना चाचा देखेगा, ना बाबा देखेगा, बल्कि ये देखेगा हक कहां है। अज़ीज़ान, मैदान करबला में आपने देखा और सुना कि एक तरफ 22,000 का लश्कर था तो दूसरी तरफ 72, एक तरफ 22,000 दूसरी तरफ 72। ये भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान, यहूदी नहीं आए थे हुसैन के मुकाबले में, अपने ही लोग थे साथ, अपने ही लोग थे, और वो हुसैन के मुकाबले में आए। लेकिन जमात तो हुसैन की तरफ भी हो रही थी नमाज की, और जमात यजीदियत की तरफ भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि नमाज उधर नहीं हो रही हो, नमाज उधर भी थी, नमाज इधर भी थी, जमात उधर भी थी, जमात इधर भी थी, मुसलमान इधर भी थे, मुसलमान इधर भी थे। फर्क ये था इधर बातिल पर लोग थे, इधर हक के साथ हुसैन और अहले हुसैन थे। लेकिन अज़ीज़ान गिराम, फातिमा के लाल हजरत हुसैन ने मैदान करबला में आने के बाद तमाम यजीदियों को मुखातब करके कहा था कि ऐ लोगों, ऐ अम्र बिन साद, इब्ने साद,
खोली, शिमार, आप लोग मेरे मुकाबले आए, अली के बेटे के मुकाबले, रसूल के नवासे के मुकाबले, जब क्या तुम जानते हो कि हुसैन अपनी मर्जी से मैदान करबला में नहीं आया, हुसैन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि तुमने हुसैन को बुलाया है, तब हुसैन आया। अगर लड़ाई के लिए अगर हुसैन ने मदीने से सफर किया होता, तेरे पास 22,000 थे, मेरे साथ 22 लाख आती, क्योंकि तमाम साहबा तो मौजूद थे ना, अकाबिर सहाबा मौजूद, बड़े बड़े सहाबा मौजूद, और सहाबा भी थे कि जिन्होंने हुजूर को देखा था, जिन्होंने हुजूर के साथ खाना खाया था, जिन्होंने हुजूर की गुफ्तगू भी सुनी थी, जिन्होंने मुस्तफा का दीदार किया था, उन सहाबा ने तो रोका था हुसैन को कि या इमाम, हम मैदान करबला में न जाए, कूफा की तरफ सफर ना करें, ये कूफी गद्दार है, ये बेवफा है। इमाम हुसैन से साहबा ने कहा था कि ये आपसे पहले आपके बाबा अली के मुर्तजा के साथ भी गद्दारी कर चुके हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, कब गद्दारी कर बैठे। इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ मेरे नाना जान के सहाबियों, आप ये बताओ, ये खुतूत है हमारे पास, ये लोग खत भेज रहे हैं अभी, और ये कह रहे हैं अगर इमाम हुसैन नहीं आए और इब्ने ज़ियाद आ गया और हमने यजीद ज़ियाद पर बैत कर ली, तो जितने लोगों का ईमान जाएगा, रास्ते से बचेंगे, उसके जिम्मेदार हुसैन इब्ने अली होंगे। इमाम हुसैन ने सहाबा से कहा कि आज अगर ये इनके कहने के मुताबिक मैं नहीं गया, तो कल ये मैदान में ऐसा में मेरा दामन पकड़ लेंगे। और रब ने पूछ दिया कि हुसैन, जब इन लोगों ने बुलाया था तुम गए क्यों नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो करबला के मैदान में हुसैन ने यही कहा था कि ऐ लोगों, मैं आया नहीं हूं, मुझे तो तुमने बुलाया है, ना तुम बुलाते ना मैं आता। तुम हमारा मकाम पहचानो, हमारा दर्जा पहचानो, हम नबी के नवासे हैं, तुम अपने अपने रास्ते लौट जाओ, अपने रास्ते लौट जाओ। अगर तुम लौट गए तो ये हुसैन इब्ने अली वादा कर रहा है कि तुम हर एक की बख्शिश मैं करवा दूंगा अपने नाम जान। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हुसैन इब्ने अली ने दी, लेकिन उनके मुकद्दर में लिख चुका था जहन्नम में जाना था उन्हें, तो हुसैन के मुकाबले में आए। हजरते हो रहा है यजीद की तरफ फौजी में आए और इतने लोगों को लेके इमाम हुसैन को पकड़ने के लिए इमाम हुसैन ने हजरत हुसैन को देखा, क्या हो तुम मेरे लिए आए हो? कि नहीं आका हुसैन, मैं आपके लिए नहीं आया साहब, मुझे तो ऐसा बताया गया है कि यजीद का कोई बागी है, उसे लाना। सरकार आप यहाँ क्यों आ गए? इमाम हुसैन ने कहा हुर से देखो आया नहीं है, मुझे बुलाया गया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि देखो ये बुलाया है और मैं क्यों आता। हुर ने कहा आका हुसैन आप ऐसा करो, रात का समय हो रहा है, आप यहां से निकल जाओ। कहा ये कभी लोग फौजी आ गए, इन फौजियों की जिम्मेदारी मेरे से, तुम निकल जाओ, इनको मैं रोकूंगा। बिल आखिर इमाम हुसैन ने ठीक, अगर आप ऐसा करें तो चले जाओ वापस, अपने कबीले बोल दिए चलो वापस। रात भर इमाम हुसैन और अहले हुसैन, परिवार हुसैन, खानदान हुसैन, रात भर चलते रहे
सुबह फजर के बाद जब सुबह शादी हुई है, उजाला हुआ है, तो क्या देखा हुसैन ने कि रात में जहां से चले थे सुबह फिर वहीं के वहीं आका खड़े हो गए। तब हुसैन ने सोच लिया कि अब वक्त आ गया है शहादत का। अब वो वक्त हो चुका है जो नाना से जो बचपन में जो वादा किया था आज उसे निभाने का वक्त आ चुका है। सुबह हजरत हुरैरा का तर्जुमा किया, आका हुसैन आपने चले गए थे, फिर यहाँ क्यों? बोले रात भर चले, उसके बावजूद दिया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए हुर, अब ये बताओ लोग यजीद के लेकर आए हो, तुम हमारे साथ हो या यजीद के साथ? हजरत हुर कहते हैं, आका हुसैन बंदगी का नूर तो आप ही के कदमों में मिलेगा। तो कहा, आका हुसैन गुलाम आपका हूं तो नमाज भी आप ही के पीछे पढ़ूंगा। इतनी देर क्या गुजरी है कि हजरत हुर इमाम हुसैन के कबीले में आ गए, लोगों को छोड़ दिया, कबीले में आ गए। यजीदी लश्कर ने कहा वहां प्यार है, मारे जाओगे, कतल कर जाओगे, दफा किए जाओगे, बेवासी होगी। लश्कर यजीद में आओ, यहाँ दौलत है, यहाँ पानी है, यहाँ खाना है, यहाँ दौलत है, यहाँ हुकूमत है। और बोले क्या तेरे दबाव में मेरी हुकूमत है, लेकिन इमाम हुसैन के कदमों में मेरी जन्नत है। लेकिन तेरी अजमतों का कोई जवाब नहीं है, तेरी शक्ल सूरत क्या देखी कि होर का ईमान ताजा हो गया। अजीज आले मोहम्मद, और इमाम हुसैन की तरफ से हजरत हुर ने यजीदियों के लश्कर में डट कर जंग की थी। और एक वक्त वो भी आता है कि हजरत हुर इस्लाम की हक्कानियत के लिए शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक के बाद दीगरे शहादत का सिलसिला शुरू हो गया, और जब शहादत का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर आखिर एक नौजवान की फिर बारी आई। आका हुसैन के कदमों में एक साहब आए जिन्हें हजरत अली अकबर कहा जाता है, जो खुद हजरत इमाम हुसैन के बेटे थे। हजरत अली अकबर कहते हैं, एक एक करके तमाम लोग जा चुके हैं, अब मुझे भी इजाजत दीजिए कि मैं भी मैदानी करबला में जाऊं, इस्लाम की हक्कानियत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए। हुसैन कहते हैं, बेटे अली अकबर तुम जवान हो, तुम मेरे बेटे हो, अब मैं तुम्हें इजाजत कैसे दे दूं, जबकि मैं जान रहा हूं कि थोड़ी देर बाद तुम शहीद कर दिए जाओगे। मेरे बेटे मौजूद है, एक बेटे की लाश तो एक बाप अभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटे, अब बेटे मुझे मैदानी करबला में जाने दो। अली क्या कहते हैं, मेरी मौजूदगी में आप मैदानी करबला में चले गए और आप शहीद हो गए। मैदानी में मेरे नाना जान रसूल कायनात ने मुझसे पूछ लिया, अली अकबर
के ऊपर तलवारें चलती रही, ऐसे चलते रहे, पर्चियां चलती रही और तू शक्ल देखता रहा। अब्बा हुजूर तुम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, हुसैन पहले मुझे इजाजत दीजिए। सरकार हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर अगर तुम्हारी मर्जी है तो फिर तैयार हो जाओ, शहादत का दूल्हा बन जाओ। हजरत अली अकबर मैदानी जंग के लिए तैयार हो गए और जब तैयार होते हैं मैदानी कारज़ार फातिमा का बेटा अली की औलाद हुसैन का बेटा हजरत अली अकबर दुश्मनों के सामने जब पहुंचता है उस वक्त दुश्मनों में खलबली मच गई। अली क्या करे अगर हिम्मत हो ताकत हो तो एक करके भेजते रहो। ये हुसैन का बेटा तन्हा तुम्हारे मुकाबले आया है। तारीख है, इतिहास है कि किसी की हिम्मत ना हुई कि हुसैन के बेटे अली अकबर के मुकाबले में कोई निकल सके। कि ताल्लुक तो यहां मिलता है कि मेरे साथ ने जब पीछे मुड़कर देखा है और ये जवानों कैसे है जो हुसैन का मुकाबला करे तो जो हुसैन के बेटे का मुकाबला करे तो तमाम लोगों ने चेहरा अपना पीछे फेर लिया, पीछे फेर लिया। दुश्मन ये कोई नहीं है, इसकी शक्ल सूरत रसूल कायनात की है। इसके अली ये मुर्तज़ा का खून होता है। इसके कमाई हुई है। किसी की हिम्मत ना हुई कि हुसैन के बेटे अली अकबर के मुकाबले में जब कोई नहीं आया अली अकबर कहते हैं ये बेटा है पूरी हिम्मत नहीं है जो आप बेटे का मुकाबला कर सके। तारीख की किताबें कहते हैं कि जब कोई अली अकबर के मुकाबले नहीं आया तब अली का बेटा, तब नबी की जनाब हज़रत अली अकबर फौज में घुस गए, भीड़ में घुस गए और दुश्मनों को गाजर और मूली की तरह काटते रहे। कभी मैमना की तरफ अली अकबर जा रहे हैं तो उधर सफाया कर रहे हैं, कभी मैसरा की तरफ जुल्फ़िकार हैदरी लहराते हैं तो मैसरा को सफाया कर देते हैं। अल्लाह का कसम यज़ीदी लश्कर इस तरीके से भाग रहा था जिसे शेर को देखकर लोमड़ी भागा करती है। जब यह भागने लगे फिर हुसैन का बेटा अली अकबर खेमे में वापस आ जाता है। जब यह भागे खेमे में अली अकबर आ गए और हुसैन से कहा हुजूर प्यास महसूस हो रही है, बाबा अली अकबर को पानी पिला दो। बाबा एक बूंद पानी अली अकबर को दे दो। हुसैन दे दे तुम्हारे लिए तो क्या तेरे भाई अली असगर के लिए भी एक बूंद पानी मौजूद नहीं। सिर्फ एक बूंद दे दीजिए पानी, सिर्फ एक बूंद।
चंद मिनट लगेंगे लश्कर यजीद को कत्ल करने में टाइम नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा बाबा। हुसैन फरमाते हैं बेटे, जब तेरे बाप को जब प्यास लगी थी तो तेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मेरे मुंह में रखी थी। आज बेटे यही ज़बान मैं तेरे मुंह में रख रहा हूं, तुम चूसना शुरू कर दो। तारीख ये कहती है हजरत अली अकबर ने इमाम हुसैन के ज़बान को चूसा है, उसके बाद तरोताजा फिर हो गई। फिर यजीदी लश्कर में जब गए, ये हुसैन का बेटा है कि क्यों बचा गया, तबाही मचा गया। दूसरी बार भी गया है तो तारीख है कि हुसैन के बेटे के लिए यजीदी नहीं आए थे। फिर हुसैन ने कहा भेजो। उनमें एक कम वक्त था जिसको तारिक कहा जाता है। वो तारिक बड़े और तलवार लेकर हुसैन के बेटे के मुकाबले आता है। तारीख कहती है मिनट तब हुई जब तारीख का सर अलग पड़ा था, जिस्म अलग पड़ा था। उसके छोटे भाई ने देखा कि बाप जहन्नम में पहुंचता है तो बेटा आया हुसैन के मुकाबले। हजरत हुसैन ने उसे भी जहन्नम में पहुंचा, हजरत अली अकबर ने उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, हर एक को हजरत अली अकबर जहन्नम में पहुंचा रहे थे। ने ऐलान कर दिया पूरी फौज में कि यह हुसैन का बेटा है, इसको हल्के में मत, इसको हल्के में मत लो। इसके ऊपर पूरी फौज हमला कर दो, अगर इसे रोकना चाहते हो तब पूरी फौज ने हमला किया। तारीख कहती है अल्लाह कसम खा रहा हूं, तलवार क्या जुल्फ़िकार हैदरी चला रहे थे हजरत अली अकबर कि दुश्मन भी वार कर रहे थे तो दूर से कोई नेज़ा चला रहा था तो कोई तीर चला रहा था। और जब तीर और नेज़े हजरत अली अकबर के जिस्म पर लगे, अली अकबर गिरे। जब गिर चुके थे तब तो दुश्मन कत्ल कर सकते थे, तब तो मार सकते थे, तब तो शहीद कर सकते थे, लेकिन तारीख है कि हजरत अली अकबर काबा के अंदर वो बेटा है कि गिरने के बाद भी यजीद इनके करीब नहीं आए। एक बेटा है ये अली अकबर के गिरने के बाद भी यजीद पूछ लेना किसी से, कोई भी कभी पूछ लो कि हुसैन का बेटा अली अकबर जब जमीन पर गिरा है तो कोई यजीदी कत्ल करने पहुंचा या नहीं पहुंचा। बेटा अली अकबर के मुकाबले में किसी यजीद की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि इसको कत्ल कर दिया। जो दूर से नेज़े चलाए, तीर चलाए, उन्होंने जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया। तब खुद हजरत अली अकबर ने ही आवाज दी, बाबा हुसैन मुझे यहां से ले चलो। तब फातिमा का लाल हजरत इमाम हुसैन आती हैं और हजरत अली अकबर को सहारा देकर खेमे में गए, अपनी गोदी में बिठाया। चंद ही मिनट के बाद हजरत अली अकबर दीन इलाही, दीन के लिए, दीन इलाही के लिए, अल्लाह के दीन के लिए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि
व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, तो करबला के वाक़यात से हमें इतना तो सीखने के लिए मिलता है कि जब दीन को जरूरत पड़े तो उसके लिए उम्मत मुस्लिमा को हमेशा हमें खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज अज़ीज़ान मोहतरम, आज तो हमारी मस्जिदें खाली, मस्जिदों के मीनार और मिंबर और दीवार से आवाजें आती हैं क्या अल्लाह के दीन के लिए, आओ अपनी रज़ा के लिए, आओ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। लेकिन हम और आप हैं कि आवाज सुनते तो हैं लेकिन उसको निकाल देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इन चीजों का भी हमें जवाब देना होगा। मुझे खुशी है अपने नाना पर कि अल्हम्दुलिल्लाह, अरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा और हमारे नाना ने दाढ़ी रखी। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाढ़ी की फजीलत बताई, दाढ़ी रखी और रखना क्या है हाफिज साहब ने बताई तो हमारे मामाओं ने दाढ़ी रखी। ये अल्लाह का फजल है। दाढ़ी कोई ऐप की बात नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये तो हमारी बदबख्ती है साहब जो हम दाढ़ी नहीं रखे। किताबों के अंदर है अगर दाढ़ी नहीं रखे मौत आ गई, कब्र के अंदर जब पहुंचेंगे तो आमिना के लाल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चेहरा फेर लेंगे। अब जब नबी हमसे चेहरा फेर लेंगे तो अंदाजा करो फिर ये जिंदगी का क्या लेना देना, फिर इस जिंदगी का क्या होगा जब नबी ने चेहरा फेर लिया। अरे दुनिया के अंदर है क्या कोई रसूल पाक को मैं बख्शवाएंगे और वही नबी अगर चेहरा फेर ले तो किससे उपयोग की जा सकती है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया मत देखो, दीन देखो। मौत कोई भरोसा नहीं, क्या आ जाए कहाँ जाए, इसलिए हमेशा तैयारी करते रहो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हम तमाम को करबला वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।